डे 1 और आज हम जा रहे हैं दिल्ली टू फुकॉक और हमारी फुकॉक की फ्लाइट है वियतनाम एयरलाइंस की, जो कि हम जाएंगे दिल्ली टू हनोई एंड देन हनोई टू फुकॉक। और फुकॉक का हमारा प्लान इसलिए बना क्योंकि फुकॉक वियतनाम के साउथ में है, तो हमारा प्लान था कि हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे वियतनाम में, कि पूरा जो चीज़ें सिटीज़ हैं वो कवर कर सकें। तो हम फुकॉक में आज हम पहुँच चुके हैं। फुकॉक पहुँचते ही हमने सबसे पहले अपने रिजॉर्ट में हम पहुँच गए। लगे कि हम आ गए वियतनाम, और वहाँ जाते ही हमने सबसे पहले अपना रूम चेक इन करा। और सीरियसली बता रहा हूँ, वहाँ के विलास इतने सही एक्सक्लूसिव है, मज़ा आ जाता है और बहुत ही अफोर्डेबल है। लाइक 5 से 10 हज़ार के बीच में आपको बहुत सारे विलास मिल जाएंगे। तो हमारा वहाँ विला था, हमने वहाँ विला में चेक इन किया। विला बहुत ही स्पेशियस था। चेक इन होने के बाद हमने वहाँ से घूमे फिरे, वहाँ पे स्विमिंग पूल में भी गए, स्विमिंग करी एंड देन खाने पीने का तो उन्हें टाइम वेस्ट नहीं करा। एंड देन हम वहाँ से सीधा निकल गए अपना केबल कार राइड। तो पहला हमारा स्टॉप था केबल कार राइड। अब केबल कार राइड करने के लिए हमारा प्लान था कि हम पहले जाएंगे हॉन्थोम स्टेशन, और उधर जाने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ा अपने ये होटल के रिजॉर्ट के पिकअप पॉइंट पे। वहाँ पिकअप पॉइंट से हमने लिया अब बस, और बस हमें लेके गई सीधा हॉन्थोम स्टेशन के जहाँ पे ड्रॉप करती है। वहाँ ड्रॉप किया, वहाँ पे हमने टिकट ली और टिकट लेते ही हम चढ़ गए अपनी केबल कार राइड पे। एंड सीरियसली गाइस, ये केबल कार राइड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है और ये करना ज़रूर, बहुत मज़ा आता है यार। मतलब देख के ही ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार कहाँ पहुँच गए हैं। इतनी हाइट पे होता है और इतना मज़ा आता है। 20 मिनट की राइड है और ये लेना ज़रूर। बहुत अच्छा लगा था। वहाँ से जाने के बाद आप जब वहाँ उतर जाएंगे तो वो एक जगह है जो अम्यूजमेंट पार्क है, तो वहाँ घूमो फिरो, खाओ पियो। वहाँ पे वाटर पार्क भी है, अगर आपका टाइम हो तो आप वाटर पार्क भी जा सकते हो, बट हम गए नहीं थे, हम वहाँ से वापस आ गए। एंड देन वहाँ पे एक जगह थी किस ऑफ द सी ब्रिज। तो किस ऑफ द सी ब्रिज वहाँ का एक बहुत ही रोमांटिक ब्रिज है, जिसको बहुत रोमांटिक बोलते भी हैं। और वैसे भी सही बताऊँ तो अगर आप सनसेट के टाइम पे जाएंगे तो बहुत सुंदर दिखता है यार। सामने एक रोनम नाम का कैफे भी है, हमने वहाँ पे ही डिनर किया था, तो वहीं पे बैठ के हम उसका व्यू ले रहे थे। ऐसे हमारा डे 1 वहाँ पे खत्म हो गया और वहाँ से खत्म करके हम सीधा वापस अपने रिजॉर्ट आ गए। तो आज है डे 2 और आज हमारा प्लान है नॉर्थ फुकॉक को एक्सप्लोर करने का। पहला डेस्टिनेशन हमारा था विन वंडर्स थीम पार्क, जो कि एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम विन वंडर्स के हम स्टार्टिंग में एंटर करें। वहाँ से करते ही हमने सबसे पहले तो राइड्स की तरफ गए। वहाँ पे एक बहुत अच्छी रोलर कोस्टर राइड थी, जो कि वहाँ की आई थिंक बोलते हैं एशिया की द बिगेस्ट वन है। भाई ये हाल हुआ है हमारा, ये करके ये देख लो, ये हाल हुआ है हमारा। मतलब मस्ट गो राइड है भाई, मस्ट गो राइड। एंड देन हम उसके बाद पहुंच गए एक्वा पार्क, जो कि वहाँ एक टोर्टोइज की शेप में एक बहुत बड़ा एक्वा पार्क है और उसके अंदर एक्वेरियम्स हैं, वहाँ आप खाना वाना भी खा सकते हो। घूमे फिरे, पेंगुइन्स भी थे, तो वो देखा और वहाँ से फिर निकल गए। एंड देन वहाँ से निकलने के बाद जब पूरा हमने राइड्स वाइड वगैरह करने के बाद पूरा हमारा दिन ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। एंड देन 7 बजे लास्ट में एक वहाँ पे लेजर शो होता है। वहाँ आप जाइए 7 बजे और 7 से 8 आई थिंक वो शो होता है। 1 घंटे का शो था, बहुत मजा आया था देखने में यार। एंड देन वहाँ खत्म करने के बाद हम वहाँ से निकल गए। एंड देन वहाँ से हम गए ग्रैंड वर्ल्ड। ग्रैंड वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहाँ आपने गोंडोला राइड्स तो सुना ही होगा। गोंडोला राइड्स वेनिस में जो चलती हैं, सेम उसी तरीके की गोंडोला राइड्स भी यहाँ पे ही चलती थी। आप ये कर सकते हैं शाम के टाइम पे। और यहाँ पे भी एक लेजर शो हो रहा था, वो हमने देखा, गोंडोला राइड्स करी एंड देन वहाँ से भी हम निकल गए। ये हमारा पूरा डे 2 ऐसे खत्म हो